नमस्कार, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस संपादकीय विषय पे, जिस गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने आपके समक्ष आया हूं, आपके बीच आया हूं, वह है कैसे होगी यमुना मैया की सफाई। तात्पर्य है कि भारत में जो सनातन की संस्कृति है उसमें नदियों को मां के प्रतिरूप के रूप में, मां के समरूप माना जाता है, क्योंकि सारी जो सभ्यताएं हैं, सारी संस्कृतियां हैं, वह नदियों के किनारे ही पल्वित पुष्पित हुई है। तो आपके मन में यह भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि यमुना नदी की सफाई के विषय पर सफाई देने आपके बीच मैं आया। तो मुद्दे महत्वपूर्ण है। संदर्भ अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ। 8 मार्च को जो है उसके परिणाम आए थे। पूरे विधानसभा चुनाव में यमुना नदी की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बना था, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था वैसे ही काउंटिंग से ठीक पहले, मतगणना से ठीक पहले, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय वीके सक्सेना जी ने मशीन से यमुना की सफाई जो है शुरू करवा दी थी, और उन्होंने घोषणा की थी कि 3 साल में यमुना को साफ कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के में कुछ अन्य तत्वों को भी, अन्य पक्षों को भी समाहित किया गया था, जिसे समेकित प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उसमें था कि जो वर्षा जल है उसका संवरण किया जाएगा, यानी जो प्राकृतिक स्रोत है वर्षा जल को संग्रहित करने के, रोकने के, जैसे तालाब हो गए, पोखर हो गए, कुएं हो गए, उनकी भी जो है उड़ाही कराई जाएगी, उनकी भी साफ सफाई, उनका मरम्मत कराया जाएगा और वर्षा जल को वहां संग्रहित किया जाएगा। इसका जो अपेक्षित सुधार की स्थिति थी, या इससे जो आगे दूरगामी प्रभाव की जो चीजें दिखेंगी, वह है कि दिल्ली में भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। और फिर आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या यमुना की सफाई पहली बार, यमुना की सफाई का प्रयास पहली बार प्रारंभ हुआ? तो इसके बारे में बता दूं कि यमुना नदी के जो जल की सफाई की व्यवस्था थी या पहल थी, वह कई बार पहले भी हो चुका है, लेकिन ढाक के 3 पात साबित हुए हैं। ढाक के 3 पात मुहावरा है, यानी कोई काम जो है अपेक्षित अंजाम तक नहीं पहुंच पाना, यानी चीजें यथावत रह जाना। तो सबसे पहले इसके संदर्भ में यह जानना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि आखिर यमुना जो मैया है उनका जल गंदा कैसे हो रहा है, उसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। जो प्रमुख वजहों में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना गंदा पानी यमुना में प्रतिदिन प्रवाहित होकर के आ रहा है, उसमें समाहित हो रहा है गंदा जल, उसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आपको एक वैज्ञानिक चीज बता दें कि जितना भी शहरों में जल की आपूर्ति होती है उसका 80% जो है वह वेस्ट वाटर के रूप में, यानी गंदा जल के रूप में जो है निकलता है, और उस गंदा जल का प्रवाह जो शहर की नदियां होती है, प्राणदायिनी नदियां जो होती हैं, उसी में होता है। तो अगर हमारे पास शहर का जो जनसंख्या है, शहर की जो आबादी है, उसका प्रामाणिक डाटा हो और उसके हिसाब से जल आपूर्ति का प्रामाणिक डाटा हो, आंकड़ा हो, तो हम गंदे जल का भी जो निकासी हो रहा है नगर से और उसका प्रवाह उस नदी में हो रहा है जो उसकी वाहिका है, तो हम उसका आकलन सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के साथ क्या समस्या है? पहली समस्या कि नगर की आबादी एग्जैक्टली कितनी है, हमारे पास वह प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात है कि हम शहर में जो है, जब आंकड़ा ही प्रामाणिक नहीं, तो शहर में कितना जल आपूर्ति कर रहे हैं उसका प्रामाणिक आंकड़ा नहीं। और यह फॉर्मूला तब सही बैठता जब हम कितना जल की आपूर्ति कर रहे थे और उसका 80% जो है वेस्ट वाटर के रूप में जो है निकलता है और जो नदियों में प्रवाहित होता है। यानी स्पष्ट है कि यमुना में जो दूषित जल, वेस्ट वाटर जो प्रवाहित हो रहा है, उसका हमारे पास ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है। अगर विगत 5 वर्षों के अनुभव की बात करें तो पानी की गुणवत्ता में काफी गिरावट आया है।
जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि आईटीओ तक जाते जाते यमुना नदी डेड हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल उठेगा कि नदियां मृतप्राय होने से क्या मतलब है? क्या स्रोत का सूख जाना मृतप्राय होना? तो एक कारण तो यह भी है कि जब नदियां जो है स्रोत के स्तर से जल का प्रवाह रुक जाता है और नदी केवल अवशेष के रूप में रह जाती है, चिन्ह के रूप में रह जाती है, प्रतीक के रूप में रह जाती है, तो इसे भी मृत कहा गया। जैसे सरस्वती जो नदी है वह अब मृत हो गई है, डेड हो गई है। दूसरा मृतप्राय का यह मतलब है कि अगर जो है जल में, किसी भी नदी के जल में जो डिजॉल्व घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वह शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वैसी स्थिति में नदियों को डेड मान लिया जाता है। अब पर्यावरणविद यह भी मानते हैं कि आईटीओ तक जाते जाते जो यमुना नदी है वह डेड हो जाती है। इसका मतलब उसमें जो घुलित मात्रा है, ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व अमाउंट है वह कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली में सारी जगहों पर जो यमुना का जल है वह किसी भी स्तर पर मानव उपयोग के लायक नहीं है। इसका मतलब है कि वह नदी, यह जो नदी है यमुना, जो जीवनदायिनी के रूप में थी, अब वह जीवनदायिनी की स्थिति में नहीं रह गई है, यानी जीवन लेने की स्थिति में आ गई, क्योंकि उसके पीछे हम मानवों के कृत्य ही ऐसे थे या ऐसे हैं जो कि हमारी स्थिति को, नदियों की स्थिति को जो है खराब कर रही है। इसके अलावा पर्यावरणविदों का यह भी मानना है जो फीकल क्लोरोफॉर्म की मात्रा है वह मानक से ज्यादा है, और इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो सीवरेज नेटवर्क है वह बड़ा जंजाल के रूप में है, पता ही नहीं चलता। इस विषय पे दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है। संपादकीय में कई सवाल दैनिक जागरण ने उठाया है। कहा है कि क्या राज्य और केंद्र के झगड़े में नदी की सफाई, नदी की स्वच्छता को ध्यान न दिया जाना यह जायज है? कहने का मतलब यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, और दोनों के बीच में जो झगड़े हैं थे वो जगजाहिर थे। तो वैसी स्थिति में नदी, यमुना नदी के सफाई को उपेक्षित कर देना कहां तक जायज है, इस पे सवाल उठाया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने अभी यमुना नदी के सफाई की एक व्यापक योजना बनाई है। दैनिक जागरण के संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि क्या यह पहले नहीं बनाया जा सकता था? यमुना नदी की सफाई की योजना क्या पहले नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो क्या दो केंद्र और राज्य के जो सत्ता के बीच के झगड़े हैं या राजनीतिक जो झगड़े हैं, क्या उसके आधार पर किसी भी नदी को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसको ऐसे ही छोड़ देना, प्रदूषित होने के लिए बाध्य कर देना क्या उचित है? इसके अलावा संपादकीय में भी लिखा गया है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं 3 साल में यमुना के सफाई का, तो वह प्रयास फिर ढाक के कहीं 3 पात ना हो जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। दैनिक जागरण ने अपने समाधान में जो सुझाव यमुना नदी के सफाई के लिए जो सुझाव दिए हैं ताकि यमुना अविरल धारा के रूप में और स्वच्छ नदी के रूप में प्रवाहित हो, इसके लिए जो सुझाव दिए हैं उसने कहा है कि केवल दिल्ली और दिल्ली के सरकार के द्वारा यमुना के सफाई से या सफाई के लिए प्रयास किया जाना काफी नहीं है। जो हरियाणा से गुजरने वाली यमुना है, हरियाणा के जो क्षेत्र से गुजरती है यमुना, उसके आसपास भी काफी कारखाने लगे हैं जो दूषित जल का प्रवाह जो है प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में यमुना की स्थिति है वह भी कहीं न कहीं जो उसके आसपास के कारखाने हैं और उन कारखानों से जो निकलने वाला जो जल है, जो प्रदूषित जल है, नगरों का जो मल जल है, वह भी कहीं न कहीं दूषित कर रहे हैं। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य समेत दिल्ली को समेकित रूप से इस पर प्रयास करना होगा और इसके लिए जो है कार्य करना होगा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में यह भी लिखा है कि जो सीवर यानी नगर का जो मल और जल है वह यमुना नदी में प्रवाहित हो रहा है, तो इसका एक बड़ा नेटवर्क है सीवरेज का। यमुना नदी के किनारे जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है, वह लगाए जाने की जरूरत है बड़ी संख्या में। इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लांट नहीं है, सीवरेज की ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। एक तो उनकी संख्या जो है तुलनात्मक रूप से जितना मलजल प्रवाहित हो रहा है, दूषित जल यमुना में आ रहा है,
उसके मुकाबले उसकी संख्या काफी कम है, तो और बढ़ाए जाने की जरूरत है। दूसरा जो है, उस ट्रीटमेंट के बाद यमुना में जो आवश्यक रूप से कदम उठाए जाने की, कैसे आगे भी इसको स्वच्छ रखा जाए, इसके जो एक मानक तय करने होंगे, वह आपको जो है सार्वजनिक रूप से तय करके जन जागरूकता का अभियान चलाना होगा। जब तक किसी भी योजना से जन भागीदारी यानी जनता का जुड़ाव नहीं होता है, तब तक वह योजना सफल नहीं होती है, ऐसा सभी लोगों का मत है। तो मुझे आशा है कि कैसे होगी यमुना मैया साफ, इस पर हमारा यह विचार आपको पसंद आया होगा और मैंने इसे संपादकीय विश्लेषण के तहत आपके समक्ष रखा है। नमस्कार।